वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है डिडक्शन। डिडक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब शायद बहुत आसान है। डिड्यूस करना, मतलब डिड्यूस करने का मतलब ये है कि आप दो चीजों को सुन के कोई एक तीसरा नए कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो। डिड्यूस करना मतलब आपने उन दोनों का इस्तेमाल करा और आपने काम कर लिया। एक्चुअल में डिडक्शन जो होता है वो डिडक्शन को अकम्प्लिश अगर आपको करना है तो उसके लिए जरूरत होती है नोन फैक्ट्स की। मतलब वो नोन फैक्ट्स जो कि आपके नॉलेज बेस में ऑलरेडी हों। अब जो नोन फैक्ट्स हैं उन नोन फैक्ट्स से कोई एक आपको नया फैक्ट निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था एक एग्जांपल में कि इफ कार इज इन ओपन एंड कार इट इज रेनिंग एंड कार इज इन ओपन देन कार विल बी वेट। तो ठीक है, ये भी डिडक्शन का एक तरीका था कि मैंने दो चीज़ों को सुना और दोनों के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने आपको एक कोई ऐसा भी बताया था कि सपोज से विजय इज एन आईआईटी स्टूडेंट और ऑल आईआईटी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो हमने उसको सपोजिशन लेकर बता सकते हैं कि डिडक्शन से कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसका नाम विजय है। अब होता क्या है यहाँ पे डिडक्शन के अंदर कि आपको जब डिडक्शन करते हो तो आपको नोन फैक्ट पता होना चाहिए। उस नोन फैक्ट के आधार पे आप नया लॉजिक्स डिराइव करते हो, नए रिलेशंस डिराइव करते हो, नए फैक्ट्स को डिराइव करते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज गौरव एंड अमन ये दो बच्चे हैं जो कजिन्स हैं आपस में। अब कजिन होने के लिए जरूरी क्या है? कजिन होने के लिए उन दोनों का कजिन होना उनकी चॉइस नहीं है, वो उनके पेरेंट्स का आपस में रिश्तेदारी होना जरूरी है। उनके पेरेंट्स जो हो वो आपस में ब्रदर ब्रदर हो या सिस्टर ब्रदर हो, जो भी हो वो इस टाइप से रिलेशन होगा तभी जाके वो कजिन्स कहलाएंगे। गौरव या अमन के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्या कजिन रिलेशनशिप है? पहला पॉइंट। दूसरा कि कजिन रिलेशनशिप के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर गौरव एंड अमन जो दो मैं नाम ले रहा हूँ ये दोनों अगर मान लीजिए आपस में कजिन्स हैं तो इनका डिडक्शन जब भी हो पाएगा जब पुराने किसी नोन फैक्ट में, मतलब अगर मैं गौरव से पूछूं कि भाई तुम्हारा कजिन कौन है, वो कहे अमित, अमन सॉरी, तो अमन से और गौरव से मेरा अगला सवाल होगा कि भाई कैसे कजिन हो तुम लोग, मतलब तो वो बताएगा कि भाई मेरी मम्मी और इसके पापा बहन भाई हैं आपस में, या उसका और भी कोई कॉम्बिनेशन अगर आप मिलाना चाहो जिससे कजिन्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। तब मुझे मालूम चल जाएगा कि ये दोनों कैसे कजिन है, मैटरनल कजिन है या पैटर्नल कजिन है, मतलब ननिहाल की तरफ से या दधियाल की तरफ से, किस तरफ से कजिन है। मुझे मालूम है कि कजिन्स दोनों तरफ से होते हैं। ये एक्चुअल में एक तरीका है जिससे मैं डिड्यूस करता हूँ और मेरा ब्रेन भी डिड्यूस करता है। अगर मैं मुझसे कोई बोलेगा कि कोई फलाना बंदे का नाम लेके कि साहब ये मेरा कजिन है, तो मैं उससे जरूर पूछूंगा, मेरा अगला सवाल ये होगा कि कैसे। तो वो कैसे अगर बोलेगा तो वो अपने जो उसके पेरेंट्स हैं उसमें से मम्मी या पापा का नाम लेगा, और जो सामने वाला बंदा है जिसका वो कजिन प्रूफ वो कर रहा है, जिसको वो बार बार बोल रहा है कि मेरा कजिन है, तो उसके भी मम्मी और पापा में से जो भी रिलेशनशिप में होगा इसके मम्मी और पापा से वो डिड्यूस करके बताएगा, मतलब वो बताएगा और मुझे फिर डिड्यूस करना है कि हाँ अब मैं मान रहा हूँ कि तुम दोनों कजिन हो। तो एक्चुअल में हम कर इन्फ्रेंसिंग रहे हैं, और इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास जो मेथड है, जो इन्फ्रेंसिंग की जो टेक्निक है, जो डिडक्शन की जो टेक्निक है, वो वैलिड फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि नेचुरली डिडक्शन जो होता है वो इतना कोई प्रिसाइज टर्म नहीं है। डिडक्शन करना कोई इतना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन तो बड़े आसानी से कर लेता है इसको डिड्यूस। ह्यूमन ब्रेन जो है वो डिड्यूस आसानी से कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने घर से निकला और मैं मेरे पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर नहीं है फॉर एग्जांपल, एंड मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, ना रेनकोट है, और अगर बारिश हो रही है तो मैं डिड्यूस कर लूंगा कि ये कितनी तेज। हमारा ह्यूमन ब्रेन तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो तो क्या करता है, बारिश को देखता है और उससे अंदाजा लगा लेता है डिस्टेंस कितनी दूर की तय करनी है मुझे। अगर मुझे बहुत पास में जाना है तो मैं गाड़ी चला के चला जाऊंगा, लेकिन अगर कहीं दूर जाना है तो 100% वो जो रिमझिम बारिश हो रही होगी उसमें भी मैं भीग जाऊंगा। मेरा ब्रेन इतना एनालाइज तक कर लेता है कि मैं अगर इस बारिश में निकला तो मैं कितना भीगूंगा, और जितना मैं भीगूंगा क्या वो सस्टेनेबल है। मतलब जाऊंगा तो शायद हो सकता है ऊपर ही ऊपर हल्के फुल्के छींटे हो तो ठीक है इतना चलता है, लेकिन अगर बारिश स्लो है और डिस्टेंस ज्यादा है, या फिर बारिश बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस कम है, तो मुझे मालूम है कि मैं जरा सा बाहर निकलूंगा और मैं भीगूंगा। भले ही 10 मिनट में भीगूं या 1 घंटे बाद जाऊं तो वहां भीगूं, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते मेरा सारे कपड़े जो है वो गीले हो जाएंगे, और वहां पे जाके मुझे किसी फंक्शन में किसी पार्टी को अगर अटेंड करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहीं पे डिसीजन लेता हूँ कि मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और मैं इस बारिश के कम होने का इंतजार करता हूँ या खत्म होने का इंतजार करता हूँ, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो। और अगर डिस्टेंस कम है
तो मैं ये देखता हूँ कि मैं इतनी तेज बारिश को ये हल्की सी भी कम हो जाए तो मैं वहां तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाऊंगा जहां पे मुझे जाना है। अगर घर के पास में कोई जगह है तो फिर मैं आराम से चला जाऊंगा। तो ये जो चीज होती है ना, ये दिमाग तो बहुत आसानी से करता है, और बहुत सारी बार हम धोखा भी खाते हैं कि कभी हम घर से निकले और एकदम बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जरा सा आगे गए तो वो तो खैर नेचुरल कैलामिटी, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो वहां पे जाके मैं जब किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो पूरा फुली ड्रेंच था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं रेनकोट पहन के बाहर निकला, बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन आगे जाके अगले 1 घंटे तक कोई बारिश ही नहीं मिली मुझे। तो इसलिए सेफर साइड पे हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, तो या तो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसे रेनकोट या बरसाती हम रेनी डेज में अपने रखे रहते हैं साथ में। इवन यही डिडक्शन जो होता है, ये डिडक्शन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, के हमें मालूम है कि इस टाइम पे सर्दियां आएंगी और हमें ठंड लग सकती है, हमें परेशानी हो सकती है। तो हम लोग पहले से ही नवंबर से ही तैयारी कर लेते हैं, सर्दियों के जो गर्म कपड़े जो रखे होते हैं उसको निकाल के हम पहनने के लिए कहीं टांग देते हैं, और जिस तब उसको जब मौका लगता है हमें कहीं बाहर जाने का तो हम उसको पहन के निकल जाते हैं, जस्ट बिकॉज एक सेफर साइड पे कि हमें सर्दी ना लगे, जुकाम ना हो। उसके बाद यहाँ पे जो डिडक्शन की बात आ रही है, डिडक्शन का मतलब ये नहीं होता, डिडक्शन एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारी टेक्निक्स को जोड़ के एक मिक्सअप करके बनाया जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ एक रूल बेस या एक रूल से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ हो सकता है कि 2 रूल, 3 रूल, 4 रूल लगे, लेकिन उनका मिश्रण जो होता है उससे ही आप कोई चीज डिड्यूस कर सकते हो। हमने अभी इतने लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स देखे, और इन पुराने वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि उन न्यूमेरिकल्स में क्या था कि आपने 4 बातें लिखी, लेकिन वो 4 बातों की कहानी इतनी लंबी चलती गई चलती गई चलती गई, और बहुत टाइम बाद बहुत नंबर ऑफ क्लॉज जो है वो इतने लग गए, और आखिरी में जाके हमें आंसर मिला। तो ये होता है कि आपका जो जरूरी नहीं है कि आपने एक रूल बनाया और उसी रूल को पकड़ के आप फॉलो करते गए और काम हो गया। इसी को करने के लिए 2 टेक्निक्स है हमारे पास। इस डिडक्शन को करने के 2 टेक्निक्स क्या है कि या तो आप क्या करिए कि नॉलेज जो है उसको बना उठाइए, जो नॉलेज बेस में जो नॉलेज जो प्रेडिकेट्स हैं उनको उठाइए, लेकिन अकेले प्रेडिकेट से काम नहीं चलता। प्रेडिकेट्स के जो अंदर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करिए, ऐसे सीक्वेंस में जमाइए, ऐसे अरेंज करिए उनको कि आपका डिडक्शन हो जाए। कई बार ये तरीका कारगर साबित हो भी जाता है, लेकिन बाज़ वक्त आपको दूसरी टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है जिसके अंदर आपको नए सिरे से रूल्स लिखने पड़ते हैं, वो लॉजिकल इम्प्लीकेशंस जो है उसके नए सिरे से बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद वो लॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऐसे बनाए जाते हैं जो कि प्रूफ तक आ जाए। याद करिए कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मंकी बनाने वाला क्वेश्चन पढ़ा। 2 लाइनें लिखी थी, लेकिन हमने जान करके प्रेडिकेट्स ऐसे लिखे कि आगे जाके वो मंकी कैन रीच बनाना पहुंच जाए। हम चाहे प्रेडिकेट लॉजिक में कोई सा भी न्यूमेरिकल पढ़ा हो, वेदर इट इज फ्रॉम रेफ्यूटेशन और बाय रिजोल्यूशन, हमने शुरुआत से एंड तक ये देखा कि हम आंसर तक कैसे पहुंच पाते हैं। इसको मैं सबसे अच्छे तरीके से जो बता पाता हूं वो ये कि आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से खेला होगा, ऐसा कुछ गेम खेला होगा जहां पे यहाँ पे एक हनी पॉट रखा रहता है सॉरी, और यहाँ पे एक मधुमक्खी टाइप की कुछ चीज होती है, और यहाँ पे उसका जो रास्ता होता है बड़ा घूमा हुआ होता है, लेकिन आप उसके आंसर तक पहुंचते कैसे हो? आप उसके मैंने तो थोड़ा खराब बनाया, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहता हूँ। वो आप यहाँ से शुरू नहीं करते, आप हमेशा गोल स्टेट से पहुंचते हो, और गोल स्टेट से इनिशियल स्टेट तक पहुंचने की कोशिश करते हो। हमारा ब्रेन जो है वो सेम इसी तरह काम करता है, और हम बेसिकली यहाँ पे जो डिडक्शन करते हैं, हम डिड्यूस करते हैं कि 2 बातें, क्या ये मधुमक्खी जो है इस हनी तक पहुंच पाएगी? 2 बातें होंगी, या तो हाँ या तो ना। अगर हमने किसी भी तरह से पेन उठाया और उसको उसका जो रास्ता है वो फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा जवाब क्या होगा? यस, बिल्कुल पहुंचेगी। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए तो हम उसका जवाब देंगे नो। अब जवाब यस हो या नो हो ये बात मेन नहीं है, मेन ये है कि जवाब होना चाहिए। अगर डिडक्शन आप कर रहे हो तो डिड्यूस करिए। अगर आप डिडक्शन में कर पाते हैं कि जैसे कि कार विल बी वेट, तो आप डिड्यूस करिए, कार गीली हो नहीं हो उससे मुझे मतलब नहीं, मेरा एआई सिस्टम जो होगा वो आंसर जरूर देगा। तो हम कभी कभी क्या होता है कि जब प्रूफ हम कम करने की कोशिश करते हैं तो जो इम्प्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं उनको कुछ इस तरह से करते हैं, इम्प्लीकेशन आपको याद है, लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं जो कि रूल बेस से निकल के आंसर तक पहुंचे, और यही जो होता है इसी फॉर्म को हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि आपने कोई मैथ्स का न्यूमेरिकल उठाया और उसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा, और इंप्लीमेंट करने के बाद आंसर तक डिड्यूस कर लिया आपने। एक्चुअली आपने कुछ लर्निंग नहीं करी है, आपने क्या करा, सिर्फ एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम थी, या एल्गोरिथम कोई फार्मूला था, जैसे मान लो मैं ओम्स लॉ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फार्मूला है, बिकॉज ओम्स लॉ से ही सारी
चीजें बनी हुई हैं इलेक्ट्रिकल की, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये ओम्स लॉ तो बहुत पुराना बना हुआ है। इसके अंदर सिर्फ आज तक जितने भी बच्चे आए ना, वो सारे आई और आर की वैल्यूज को पुटअप करते हैं। अब वो किस किस स्टाइल में करते हैं, वो एसी में, डीसी में, और पता नहीं क्या 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 टेक्निक्स होती हैं। कभी कोई वेक्टर क्वांटाइजेशन होता है, कभी कुछ होता है इसके अंदर। तो अलग अलग डिजाइन में कुल मिला के आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो, वोल्टेज को फाइंड आउट कर रहे हो। और ये तो ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ क्या करा, फॉर्मूला था, फॉर्मूले को आंसर निकाल के दे दिया। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ये होता है डिडक्शन का काम। और आपके नजर में हमेशा कोई भी सर्किट या कोई भी थ्योरम या कोई भी अप्लाई करते हो आप अगर फॉर्मूला, तो उसमें कुल मिला के आप ये सोचते हो कि किस तरह से हम इसमें सिर्फ आंसर तक पहुंचे। और यही होता है डिडक्शन का तरीका। थैंक यू सो मच।